आपने जुडिशरी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया है। जो प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करना क्या सिखाता है, वो ये प्रूव करता है कि आपको कानून आता है, आपको लॉ की नॉलेज अच्छी है। लेकिन अभी हाल ही में आपका उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू होने वाला है मेंस का रिजल्ट आने के बाद। हाँ, अभी डेट नहीं आई है, मगर ये बात ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड जुडिशरी का जो इंटरव्यू होगा उसमें सिर्फ आपकी कानूनी नॉलेज नहीं चेक की जाएगी। और कोई भी न्यायिक सेवा का कोई भी इंटरव्यू हो या और कोई लॉ एग्जाम है, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है उसमें सिर्फ आपकी लीगल नॉलेज ही चेक नहीं की जाती, बल्कि जो पैनल होता है, जो इंटरव्यू पैनल होता है, वो आपके बारे में और काफी चीजें देखता है। पैनल जो है वो ये टेस्ट करेगा कि क्या आप एक फ्यूचर सिविल जज के रूप में सोच सकते हैं, क्या एक सिविल जज के रूप में बिहेव कर सकते हैं। और हो सकता है कोई एक वीक आंसर या गलत आंसर है, आपके सिलेक्शन पर तो कोई असर नहीं डाल देगा, मगर लेकिन बार बार अगर आप कंफ्यूज होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, इमोशनली वीक शो करेंगे अपने आप को, आंसर्स आप गलत देंगे, अनसेफ ओपिनियन देंगे, गलत बॉडी लैंग्वेज होगी, और अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंसर देंगे तो आपको डेफिनेटली रैंक के अंदर बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो ये आज का सेशन हम लेके आए हैं, ये आपको उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का जो इंटरव्यू है उसके लिए आपको एक कंप्लीट मॉक इंटरव्यू स्ट्रैटेजी देने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यू विल बी नोइंग लॉट ऑफ थिंग्स कि आपको कैसे उत्तराखंड जुडिशरी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं जुडिशियल सर्विसेज की, एपीओ एग्जामिनेशन की और दूसरे लॉ एग्जाम्स की थ्रू आर ऐप धून लॉ मेंटर, जो आपको एंड्रॉयड और iOS पे इजीली मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड जुडिशरी के इंटरव्यू की तैयारी के बारे में। हाँ, उससे पहले अगर आप ने मेंस एग्जाम किया है और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा भी उत्तराखंड जुडिशरी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट है। वो एक पेड प्रोग्राम है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल चेक करके आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू पैनल आपको क्या टेस्ट करेगा, आप में क्या अलग से टेस्ट करता है। बहुत से जो कैंडिडेट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो ये सोचते हैं कि जो जुडिशरी इंटरव्यू है वो सिर्फ एक लॉ का वाइवा है, मतलब आपसे सिर्फ लॉ के सवाल ही पूछे जाएंगे, और यही सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी पहली गलती है। पैनल सिर्फ ये चेक नहीं कर रहा कि आपको सेक्शंस आते हैं, केस लॉ आता है या डेफिनेशन आपको रटे हुए हैं। पैनल आपका जुडिशियल टेम्परामेंट भी चेक करता है। इसका मतलब यह है कि क्या आप प्रेशर में शांत रह सकते हैं, क्या आप एरोगेंस के बिना आंसर दे सकते हैं, और क्या आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपको कोई आंसर नहीं आता, कोई स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आता। अगर आपको जवाब नहीं आता तो गलत देने से अच्छा है जब भी आप किसी इंटरव्यू में अपीयर हो तो आप वहां पर हम्बली एक्सेप्ट करें कि आपको इस बात का जवाब नहीं आता, इस सवाल का जवाब नहीं आता, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। क्या आप लॉ को फेयरनेस के साथ बैलेंस कर सकते हैं? क्या आप पॉलिटिकल, इमोशनल और जो एक्सट्रीम ओपिनियन है उससे बच सकते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान? क्या आप एक सिविल जज के रूप में मैच्योरिटी के साथ बोल सकते हैं? जज को एक डिबेटर की तरह नहीं बोलना होता, आप ये बात ध्यान रखिएगा। जज जो है एक क्लैरिटी के साथ बोलता है, न्यूट्रलिटी के साथ बोलता है, डिसिप्लिन के साथ बोलता है और बैलेंस के साथ अपना ओपिनियन रखता है। और यही चीज आपको मॉक इंटरव्यूज जो है वो ट्रेन करेगी, मगर सभी मॉक इंटरव्यूज आपको इस तरीके से ट्रेन नहीं करते। आपको एक बात ध्यान देनी है। अब बात करते हैं कि मॉक इंटरव्यू सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक तरह का डायग्नोसिस भी है। ठीक है, आप फाइनल एग्जाम से पहले जब आप मॉक इंटरव्यू देते हो तो आप एक तरह से डॉक्टर के पास जा रहे हो कि हाँ भाई, मेरे इंटरव्यू में क्या कमी है, जो मैं अपना ओपिनियन रख रही हूं, जिस सवालों से मैं अपना जवाब दे रही हूं, क्या मैं वो सही तरीके से दे रहा हूं। एक डायग्नोसिस की तरह आप इसको लीजिएगा। और सेशन अगर पसंद आए तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए और जितना शेयर हो सके इसको करिएगा। और आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मॉक इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने का एक जरिया नहीं है, ये एक अच्छा, कोई भी अगर कोई मॉक इंटरव्यू है वो अच्छा मॉक इंटरव्यू कब होगा, वो आपको, अगर वो मॉक इंटरव्यू ऐसा है जो आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा, वो आपकी हेजिटेशन को अगर आपके सामने दिखा रहा है और उसको करेक्ट करने का जरिया भी आपको बता रहा है, तब आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये मॉक इंटरव्यू अच्छा है। मॉक इंटरव्यू आपके लीगल
एरियाज जो आपके वीक हैं उनके बारे में भी आपको बताता है, और ये दिखाता है कि आपके आंसर्स क्या अप्रोप्रिएट हैं, ज्यादा लंबे तो नहीं हो रहे हैं या ज्यादा छोटे तो नहीं हो रहे हैं, और ये भी ये दिखाता है कि आप आंसर नहीं आने पर गेस करते हैं या नहीं करते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होकर कर देते हैं, और यही दिखाता है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, नर्वस सिस्टम है, कैजुअल है या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आपके ओपिनियन क्या लीगली सेफ है या डेंजरस है। अब बात करते हैं उत्तराखंड जुडिशरी इंटरव्यू 2026 की प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ एक मॉक लेकर यह नहीं सोचना है कि आपकी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो गई है। जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है, जो सोचता है कि मुझे ये सीट क्रैक करनी है और मुझे जज बनना है, वो कई मॉक देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मॉक सिर्फ एक एस्पेक्ट पर आपके डिपेंडेंट नहीं होते, मॉक आपके बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं। डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट पर भी मॉक में सवाल पूछे जाते हैं कि आपके वीक एरियाज क्या हैं वो आइडेंटिफाई हो, आपकी लॉ की प्रिपरेशन कैसी है उसके लिए, आपके प्रोफाइल बेस्ड जो क्वेश्चन है, आपके बारे में जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। गोल सिर्फ यहां पर क्वेश्चन फेस करना नहीं है, गोल है कि रियल इंटरव्यू में से पहले आपने क्या अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारा है या नहीं। अब बात करते हैं लॉ की तैयारी से पहले आपको अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर करनी है, मतलब जो आपके पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड जो सवाल है उनको तैयार करना है। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, कोई भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उसमें जो स्टार्टिंग में सवाल पूछे जाते हैं वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। आपका नाम क्या है, आपने कहां से स्कूलिंग की, आप कौन से शहर से हैं, आपके फादर क्या बिजनेस करते हैं, आपकी फैमिली में और कौन है, और आपकी हॉबीज वगैरह क्या हैं। ठीक है, तो आपको इन प्रोफाइल से रिलेटेड भी आपका लीगल, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और यहीं से कोई इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो इसलिए जब भी आप अपनी फाइनल इंटरव्यू की तैयारी करें, चाहे आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो, एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार करना है। लॉ रिवाइज करने से पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि जो बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंटरव्यू पैनल बहुत सिंपल एरियाज से शुरू करता है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका होम टाउन क्या है, अपने शहर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताइए, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका कॉलेज क्या है, आपने कहां पर इंटर्नशिप की है, आपकी हॉबीज क्या है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या आपने इससे पहले भी कोई एग्जाम में अटेम्प्ट दिया है, इस स्टेट का, उत्तराखंड का दिया है या किसी और स्टेट का दिया है, उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या आपकी स्टडी में गैप है, क्या आपने प्रैक्टिस की, क्या आपके एग्जाम क्रैक करने में और आपकी डिग्री होने में गैप है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप सिविल जज या फिर जो भी आप स्पेसिफिक एग्जाम में अपियर हो रहे हैं वो बनना ही क्यों चाह रहे हैं। आपका आंसर जो है वो मेमोराइज्ड, जो याद किया हुआ या रटा हुआ जो एक स्टैंडर्ड लाइन होती है वैसा नहीं लगना चाहिए। जो बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि वो ये कह देते हैं कि मुझे पावर चाहिए, बिल्कुल बकवास जवाब है, ये नहीं देना चाहिए आपको मॉक इंटरव्यू में, जुडिशरी के में तो एटलीस्ट। या वो ये कह देते हैं कि प्रेस्टिजियस पोस्ट है इसलिए मैं लेना चाहता हूं, जबकि जब भी आप न्यायिक सेवाओं के लिए जब आप इंटरव्यू में अपियर होते हैं तो आपका एक बेटर आंसर क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि मैं जुडिशियल सिस्टम को सर्व करना चाहता हूं, लॉ को फेयरली अप्लाई करके जो डिस्प्यूट हैं उनको पेशेंस के साथ रिजॉल्व करना चाहता हूं, और कोर्ट के सामने आने वाले हर व्यक्ति की जो डिग्निटी है, जो मर्यादा है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। यह आंसर सर्विस माइंडसेट दिखाएगा, पावर माइंडसेट नहीं। और जब आप जुडिशियल सर्विसेज में जाते हैं तो आपको अपना सर्विस माइंडसेट ही दिखाना है, आपको जुडिशियल माइंडसेट नहीं दिखाना। नाउ कमिंग टू दी कि आपको इंटरव्यू के लिए लॉ की रिवीजन और मेंस की रिवीजन से अलग क्यों होती है जो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। मेंस में आप जनरली क्या करते हैं कि बड़े बड़े आंसर्स लिखते हैं, लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं। इंटरव्यू में आपको शॉर्ट, क्लियर और प्रिसाइज आंसर देने होते हैं। जनरली 30 सेकेंड या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट में आपको एक सवाल का जवाब देना होता है। आपको लॉ स्पीकिंग के लिए रिवाइज करना है,
इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट पर आपको 30 सेकंड के आंसर तैयार करने चाहिए। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जनरली, जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल डिस्क्रिशन, बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, बेल, डिफॉल्ट बेल, इंजंक्शन, फेयर ट्रायल, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड एक्सेस टू जस्टिस, ये सारे टॉपिक। कोर सब्जेक्ट्स के लिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका सीपीसी हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, एविडेंस हो गया, नए क्रिमिनल लॉ हैं उनको ध्यान में रखना है, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आपका स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, फैमिली लॉ और रेलिवेंट लोकल लॉ को आपको रिवाइज करना ही होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, पैनल टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कोर वो टेक्स्ट बुक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे, आपसे ओपिनियन बेस्ड भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई गरीब लिटिगेंट जो है कोर्ट के सामने आता है और वो कोर्ट का प्रोसेस समझ नहीं पा रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में एक जुडिशियल ऑफिसर के रूप में क्या करेंगे? अगर किसी क्रिमिनल केस में मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? और अगर विटनेस किसी केस में होस्टाइल हो जाए तो एज अ जज आप क्या करेंगे? और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन आपको अनफेयर लगने लगे, तब आप उस सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे? आपका आंसर जो है वो लॉ, ह्यूमैनिटी और जुडिशियल बैलेंस को दिखाने वाला होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आपको ये अभी तक सेशन ये कैसा लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कमेंट में सवाल भी पूछिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के जब आप फाइनल इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, तो आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए नॉन निगोशिएबल है, ऐसा तो नहीं है उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के अंदर सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट ही अपीयर हो रहे हैं, और ये उन कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो आउटसाइड उत्तराखंड से हैं, और वो है उत्तराखंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जो ये उत्तराखंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन है ये बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है, इसके साथ आप बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते व्हेन यू आर अपीयरिंग इन एनी इंटरव्यू एग्जामिनेशन विच इज हैपनिंग इन द स्पेसिफिक स्टेट, हियर इन आवर केस उत्तराखंड। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज इंटरव्यू 2026 के लिए जो उत्तराखंड की अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए राज्य के बारे में, उत्तराखंड स्पेसिफिक इश्यूज पर आपको अपने कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज प्रिपेयर करनी होगी। किन बातों पर आपको फोकस करना है? उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हिल एरिया से माइग्रेशन का जो इशू है, एनवायरमेंटल कंसर्न है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, टूरिज्म एंड लॉ हो गया, वुमेन सेफ्टी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट इशू हो गया, ठीक है, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट हो गया, पेड़ फॉरेस्ट कटिंग हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, लोकल लीगल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और रिसेंट जो उत्तराखंड में डेवलपमेंट लीगल, वो आपको ध्यान से पता होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड जीके को आपको क्विज की तरह प्रिपेयर मत करिएगा, इसे फ्यूचर जज की तरह प्रिपेयर करना है, और आप खुद से पूछिए कि लीगल इशू यहां पर क्या है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इसके अंदर इन्वॉल्व है, ह्यूमन इंपैक्ट इसका क्या है, और जज को क्या बोलने से बचना चाहिए जब वो कोर्ट में बैठा हुआ हो। फॉर एग्जांपल, एनवायरमेंटल इशू पर इमोशनल या फिर वन साइडेड आंसर आपको नहीं देना है। जुडिशियल आंसर में डेवलपमेंट इंक्लूड होना चाहिए, एनवायरमेंट इशू इन्वॉल्व होना चाहिए, लाइवलीहुड होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ का पूरा बैलेंस दिखना चाहिए। अब बात करते हैं मिस्टेक जो किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होने वाले स्टूडेंट के सिलेक्शन को कॉस्ट कर सकती है, मतलब उसको डिफिकल्ट कर सकती है, सिलेक्शन को डिफिकल्ट बना सकती है। कुछ मिस्टेक देखने में काफी छोटी लगती हैं लेकिन नेगेटिव इंप्रेशन बहुत बड़ा डालती हैं, जैसे कॉन्फिडेंटली किसी भी बात को गेस करना, इसको आपको अवॉइड करना है। पैनल से आर्ग्यू करना कि नहीं मैं ही ठीक हूं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। पॉलिटिकल ओपिनियन देना, कई बार स्टूडेंट बहाव में बह जाता है और पॉलिटिकल ओपिनियन देने लगता है, वो भी बिल्कुल भी नहीं करना है। लॉन्ग स्पीचेस आपको नहीं देने हैं, सेंसिटिव मैटर में इमोशनल आंसर नहीं देना है, लॉ के हिसाब से आपको आंसर देना है, सिस्टम को एग्रेसिवली ब्लेम नहीं करना है। आप अपने इंटरव्यू में बिल्कुल भी ये मत कहिए कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग। आंसर नहीं आने पर शांति से उसे छुपाइए मत, बल्कि एक्सेप्ट करिए, रिस्पेक्टफुली सर मैम आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, आई बेग योर पार्डन, और मूव ऑन करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मैच्योर आंसर
अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तब उसको आप कैसे जवाब देंगे उस बात का? आप हम्बली बोलिए कि सर और मैम, मुझे ये एग्जैक्ट प्रोविजन अभी पूरी सर्टेनिटी के साथ याद नहीं है, लेकिन जो इसका सिद्धांत है, लेकिन जो इसका प्रिंसिपल है, उसके बेस पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है और मैं आपके सामने ये रख रहा हूं। ये ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी दिखाता है। पैनल आपसे किसी भी मामले के अंदर परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन पैनल आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन और जुडिशियल मैच्योरिटी। याद रखिएगा, एक सिविल जज रियल पीपल के डिस्प्यूट को डिसाइड करता है, जो व्यक्ति होते हैं रियल इश्यूज को डिसाइड करता है, उनके रियल डिस्प्यूट को डिसाइड करता है, झगड़ों को डिसाइड करता है। इसलिए आपके आंसर से यह दिखना चाहिए कि आप फेयर हैं, पेशेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और सबसे बड़ी बात, आप बायस नहीं है किसी एक साइड को लेकर, आप इम्पार्शियल हैं। अंत में हम चलते हैं और अब बात करते हैं आपकी फाइनल इंटरव्यू प्रिपरेशन के क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलर होने चाहिए। आपकी फाइनल इंटरव्यू प्रिपरेशन के 5 महत्वपूर्ण पिलर होने चाहिए। फर्स्ट पिलर है, आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, लॉ रिवीजन करनी है आपको फॉर ओरल आंसर, शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट। थर्ड, करंट लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए। फोर्थ, उत्तराखंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन होनी चाहिए। और पांचवी, जो स्ट्रक्चर्ड मॉक इंटरव्यूज आपको देने हैं। मॉक इंटरव्यू सिर्फ कॉन्फिडेंस फील करने के लिए मत दीजिएगा, मॉक इंटरव्यू इंप्रूवमेंट के लिए दीजिए, अपने स्कोर को बेटर करने के लिए दीजिए, अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के लिए दीजिए, अपनी मिस्टेक को रिकॉर्ड करिए, वीक आंसर्स को रीराइट करिए, पोस्चर को अपने को करेक्ट करिए और अननेसेसरी वर्ड रिड्यूस करने हैं आपको जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। पॉज लेना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आपको बस रेल बना के बस बोलते ही जाना है, सवाल का जवाब भी देना है, बीच में रुकना भी होता है, कहां आपको पॉज लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। आई डू नॉट नो ग्रेसफुली कहना सीखिए। आई बेग योर पार्डन, आई डू नॉट नो अबाउट दिस आंसर। अब यहां पर मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, लॉ का होराइजन जो है, जो लॉ का स्कोप है, वो बहुत बड़ा है। दुनिया, हमारे भारत के अंदर इतने सारे लॉ हैं, हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही बड़ा लीगल लेजेंड हो, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसको सभी कानूनों के बारे में सब कुछ पता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को सभी कानूनों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो वो बुक्स वगैरह को रेफर करते हैं। तो अगर आप तो सिविल जज बनने वाले हैं ना, अगर आपको नहीं पता तो हम्बली बोलिए कि नहीं पता, मैं आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल अपडेट माई नॉलेज। आपको वहां जवाब देना है लॉ स्टूडेंट की तरह नहीं, एक सिविल जज की तरह। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो गए, सिटीजनशिप जैसा इशू जो आज की तारीख में बहुत बढ़ चढ़कर चल रहा है, इलेक्शन से लेकर राइट, हंगर स्ट्राइक, पीसफुल प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन सारे मैटर्स के ऊपर अपनी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाइए। हो सकता है कि आपसे सवाल बने, उत्तराखंड के अंदर आजकल एनवायरमेंटल इशू को लेकर ज्यादा कंसर्न हो रहा है, और आपने, चाहे वो चारधाम प्रोजेक्ट हो, चाहे वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो, या फिर अब देहरादून से लेकर ऋषिकेश के बीच में जो 7 मोड़ वाला रोड है, वहां पर फेलिंग ऑफ ट्रीज हो फॉर द पर्पज ऑफ रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, तो इसको आपको कैसे कनेक्ट करना है सस्टेनेबिलिटी के साथ, एनवायरमेंट के साथ। या कुछ समय पहले आपने जोशीमठ वाला इंसिडेंट सुना होगा, है ना, कि लोग पूरे के पूरे शहर में, या मतलब बहुत लोगों के घरों में दरारें आ गई, वो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका किस तरीके से इंपैक्ट पड़ रहा है। इसको आपको वहां पर बहुत बैलेंस्ड होकर आपको इन चीजों को जवाब देना है, अगर आपसे यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर हमारे साथ अपनी इंटरव्यू की जर्नी को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हमारा जो उत्तराखंड जुडिशरी का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो अभी चल रहा है। हम मॉक इंटरव्यूज करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पेड प्रोग्राम है, बहुत मेहनत के साथ आपकी तैयारी कराते हैं, फोकस्ड होके। अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। हाँ, एक और चीज कि हमने कई बार पूछते हैं कि आप सर उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी वगैरह कब आएंगी, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी वेबसाइट पर doonlawmentor.com पर आप टॉप हेडर के अंदर जाएंगे तो एपीओ एग्जाम का एक सेक्शन है, वहां पर उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन सबसे ऊपर है, उस पेज पर जाएंगे तो आपको वहां पर
उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो सब कुछ वहां मिल जाएगा। और एक और चीज कि हमने आप लोगों के लिए एक फ्री ई बुक तैयार की है 40 से 50 पेज की, बहुत कुछ है उसके अंदर। आपको उत्तराखंड एपीओ की तैयारी कैसे करनी है वो आपको वहां से मिल जाएगी। आपको सिंपल गूगल पर सर्च करना है doonlawmentor.com/उत्तराखंड-APO-एग्जाम, या फिर उसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, मगर अफवाहों पर विश्वास मत करिए। कोई कह रहा है 2 दिन में आ जाएंगी, 4 दिन में आ जाएंगी, कोई लोग स्पेसिफिक डेट बोल रहे हैं, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगी वो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही आएगी। आप डेट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, डेट उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ही अनाउंस करेगा। और जो ये पेज मैं बता रहा हूं आपको यहां पर सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, उसको हम रेगुलरली अपडेट भी करते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बताइएगा कि आपको सेशन